अगर आप जीएसटी नंबर कैंसिल करना चाहते हैं तो आपको क्या प्रोसेस करना चाहिए, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपके मन में यह क्वेश्चन आता है, जो हम अपना जीएसटी नंबर ले लेते हैं, अगर हमारा जीएसटी पे कोई काम नहीं हो रहा है तो उसका रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक जीएसटी कैंसिल हो जाएगा, या अगर हम अपना जीएसटी नंबर लिए हैं और फाइल नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हम आपको कहेंगे, अगर आप जीएसटी नंबर लिए हैं, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराए हैं, तो हम आपको कहेंगे जो जीएसटी रिटर्न फाइल टाइमली आपको करना चाहिए। अगर आप जीएसटी रिटर्न टाइमली नहीं फाइल करते हैं तो आपको फाइन भी लगेगा और काफ़ी दिक्कत भी होगा। साथ में हम आपको ये कहेंगे, अगर आप जीएसटी नंबर लिए हैं और उस जीएसटी नंबर का कोई काम अगर अभी आपको नहीं है, आने वाले सालों साल तक आपका नहीं काम पड़ने वाला है, तो आप अपना जीएसटी को प्रॉपर वे में कैंसिल करा लीजिए। आपके मन में यह आता है जो जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा सम ऑटो मोड में कैंसिल कर दिया गया है, तो सम ऑटो मोड में अगर आपका जीएसटी कैंसिल हुआ होगा तो आपको बहुत दिक्कत होगा। आपको अपने जीएसटी को प्रॉपर वे में कैंसिल कराना पड़ेगा। मतलब साफ जाहिर है, जो अगर आप जीएसटी नंबर प्रोसेस करके बनवाए हैं तो जीएसटी डिपार्टमेंट को ये पता नहीं है जो आप अपने जीएसटी पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपकी जरूरत जीएसटी है कि नहीं है। तो आपको अपने इच्छा से प्रॉपर प्रोसेस करके उसको जीएसटी को बंद कराना पड़ेगा। अब इसका प्रोसेस क्या होगा वो जानिए। अगर आप अपना जीएसटी को कैंसिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जीएसटी की वेबसाइट पे जाना है और देखना है जो आपका जीएसटी का टोटल रिटर्न अपडेट फाइल हुआ है कि नहीं। अगर रिटर्न अपडेट फाइल नहीं हुआ होगा तो टोटल रिटर्न को अपडेट फाइल कर लीजिए। अगर उसमें कुछ फाइन लग रहा है तो फाइन को जमा करके फाइल करिए। अगर अभी तक का रिटर्न आपका अपडेट नहीं होगा तो फिर कैंसिल आप नहीं कर पाइएगा। अगर अभी तक का टोटल रिटर्न फाइल कर देते हैं उसके बाद आप कैंसिल कर सकते हैं। अब आपको करना क्या होगा, जो आप टोटल रिटर्न फाइल कर लीजिएगा, उसके बाद जीएसटी पोर्टल से अपना कैंसिल का प्रोसेस आप कर दीजिएगा। कैंसिल करने के बाद डिपार्टमेंट उस चीज़ को वेरीफाई करेगा और 1 मंथ के अंदर, मतलब 30 दिन के अंदर में आपको रिप्लाई देगा जो आपके नाम पे कोई टैक्स लायबिलिटी है क्या नहीं। अगर आपके नाम पे कोई टैक्स लायबिलिटी होगा उसको आप प्रॉपर वे में जमा कर दीजिएगा। अगर आपके नाम पे टैक्स लायबिलिटी नहीं होगा तो जो कैंसिल किए हैं, जिस महीने में हम कैंसिल किए हैं उस महीने के बाद 1 महीना और रिटर्न फाइल आपको करना पड़ेगा। तो उसके बाद आपका ऑटोमेटिक वो कैंसिल हो जाएगा। जीएसटी कैंसिल होने का नोटिफिकेशन आपके पास में, आपके मेल पे आ जाएगा, मोबाइल पे आ जाएगा, जीएसटी डिपार्टमेंट आपको भेज देगा। उसके बाद आपको फॉर्म 10 भरना पड़ेगा। अगर फॉर्म 10 आप नहीं भरते हैं तो जीएसटी कैंसिल तो होगा, लेकिन फिर बाद में अगर आप स्टार्ट करना चाहिएगा तो 10A का जो फाइन होता है, मैक्सिमम 10,000 रुपये तक का फाइन है, वो आपको भरना पड़ेगा। 10A जो होता है ना, कैंसिल करने के 30 दिन के अंदर में आपको फाइल करना चाहिए। अगर आप 30 दिन के अंदर में फाइल नहीं करते हैं तो आपको 10,000 तक का फाइन लग सकता है। और अगर 10A प्रोसेस से फाइल कर देते हैं तो जब भी आप जीएसटी बनाना चाहेंगे तो इजी वे में जीएसटी बन जाएगा। अगर आप प्रॉपर वे में जीएसटी कैंसिल नहीं करते हैं तो आपको जीएसटी बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब जीएसटी के लिए अप्लाई करिएगा, उस समय फिर से नोटिफिकेशन आपके पास में आएगा, क्वेरी रेज होगा, जो पहले वाले जो जीएसटी नंबर लिए थे उसको प्रॉपर आप बंद नहीं किए, पहले उसको प्रॉपर बंद करिए। आपको फिर से लफड़ा लगेगा, उस जीएसटी को ओपन करिएगा, उसका टोटल रिटर्न को फाइल करिएगा, फिर प्रॉपर में कैंसिल करिएगा, उसके बाद फॉर्म 10 को फाइल करिएगा और उसके बाद फिर उस क्वेरी में जवाब दीजिएगा, तब आपका जीएसटी बनेगा। तो हम आपको अभी ही बता रहे हैं, अगर आप जीएसटी नंबर लिए हैं और जीएसटी नंबर का कोई काम आपको नहीं हो रहा है तो उसको बाय प्रोसेस प्रॉपर वे में उसको क्लोज कर दीजिए, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और न्यू रजिस्ट्रेशन जीएसटी नंबर जब भी लेना चाहेंगे तो आपको जल्दी नहीं मिल पाएगा।